बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह ये सोच अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुझे मुझसे कभी नहीं मिलना है। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से भी ज़्यादा सन्यासी रहते थे। तुझे भी उनकी तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वो जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। उसे सावल कूटने का काम दिया जाता है। वो रोज़ 500 सन्यासी के लिए सावल कूटता है। जब थक जाता है तो वही सो जाता है, फिर वापस उठकर सावल कूटने लगता है। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी वो खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वो रह गया। वो सुबह से शाम तक बस सावल कूटता रहता था, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन जब तक वो बेहद शांत हो गया था। उसके मन में न कोई विचार, न कोई अड़चन, वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में ये घोषणा करवा दिए कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन ये उसे स्वयं को लिखना, खुद के अनुभव बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्य ने की थी, लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरु उठे तो उन्होंने देखा और बोला, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वो विद्वान ये लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को ये लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वो क्रोधित हो लोग ये मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द तो हैं, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वही उसे साफ कर दे, जो नित्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, सत्य का। इसमें कहा कुछ गलत है। गुरु कुछ ज़्यादा ही सख्त थे। देखते हैं वो इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस सावल कूटने वाले के पास से निकल गए और उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। वो चारों ये देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वो बोला कि सही तो कह रहे हैं, गुरुजी किस नासमझ ने ये लिखा है। ये सुन वो सारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो? इसका मतलब इतने सालों में से बस सावल ही कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में सावल कूटते कूटते लिखना भूल गया। किसी को लिखना पड़ेगा, और यहाँ जान लो मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे ये उपाधि मिल भी जाए तो कान पकड़ूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को ये पढ़कर गुरु उस सावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। मेरा चौगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। वो सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और ये शास्त्र जानने वाले सर पीटते रहेंगे। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा।
अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाए उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को ब्रह्मांड को समझ पाओगे और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोधि ग्रंथों में बताए गए हैं वह है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना, ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद ये नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगते हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो अभी इस समय आपके सामने है आपको उसी तरह अपना ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के अंदर बताई गई कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रहिए। जय भारत, जय हिंद।